अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सितारा यासीन के ऊपर है। सितारा यासीन के ऊपर वैसे मुझे बनानी तो नहीं थी वीडियो, क्योंकि काफ़ी बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ये एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। उस पर हर इंसान अपना आके कुछ ना कुछ, कोई खाने बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी ने इस्लामिक चैनल खोला हुआ है, किसी ने कैसा चैनल खोला हुआ है, कोई अपनी फैमिली का रूटीन दिखाता है दिन रात का, कोई अपना इस चीज़ से कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। हज़ार चीज़ों से ये चैनल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ दिखाते हैं कि हम फैमिली में ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को देखना कि एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसी जी जाती है कैमरे के सामने, वैसे ही रहते हैं लोग जैसे बैक कैमरा होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को जब शेयर करते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि देखने वाले बंदे की ज़िंदगी में थोड़ी सी हंसी आ जाए, थोड़ा सा सुकून आ जाए। थोड़ा इतनी टेंशन भरी ज़िंदगी है सब लोगों की, इतने मसले मसाइल इस दुनिया में अब बढ़ चुके हैं, महंगाई के, इसके उसके, बीमारियों के। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे इंसान खुश हो सके। लेकिन इस यूट्यूब को अब इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि अच्छाई कम बुराई ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि अच्छाई कम बुराई ज़्यादा हो चुकी है। और मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स तो सिर्फ एक ड्रामा रचा रहे हैं, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, सोचते हैं बैठ के आज हमें ये ड्रामा करना है और ये ड्रामा हमारे इतने दिन चलेगा, अब लोग बोर हो रहे हैं, चलो अब ड्रामा चेंज करो। ये चीज़ बहुत हो गई है, बहुत बहुत आपको ऐसे यूट्यूबर्स दिखेंगे कि लोग उनके छोटे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो भाई मैं अपना बच्चा गोद दे रही हूँ, मुझे अपने मियाँ के साथ नहीं रहना। यार आप अपने बच्चों को खेल बना रहे हो, आप बच्चों को यूज़ कर रहे हो, अभी अभी पैदा हुआ है, लोग छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, नज़र ना लग जाए, ये ना हो जाए। नज़र कितनी बुरी चीज़ होती है, लेकिन बच्चों को यूज़ कर रहे हो। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल मैं सितारा यासीन के बारे में ये कहना चाहती हूँ, उनकी बहन ने अभी एक इशू खड़ा किया है, सलमा नाम है आई थिंक सो उनका, कि मेरी शादी सितारा यासीन की वजह से ख़त्म हुई है क्योंकि उनके शौहर से सितारा यासीन का अफेयर था XYZ। मुझे ये नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम नहीं कह सकते, ना हम एकदम से किसी को जज कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी ये वाली बात सुनने के बाद एकदम उस सितारा यासीन के ऊपर बरस चुके हैं कि सितारा यासीन तुम ये तुम वो, कितने अनसब्सक्राइब कर दिया है उनको, उनके सब्सक्राइबर ने उन्हें छोड़ दिया है, क्या कुछ नहीं कर दिया है, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। क्या ये तरीका क्या ठीक है? अगर सितारा यासीन ने ये चीज़ें की हैं तो उसकी बहन ने सोशल मीडिया पर आके कहा ये सब कुछ, क्या ये ठीक है? हो सकता है ये चीज़ इसलिए भी कही हो क्योंकि सितारा यासीन बहुत ज़्यादा इस वक्त ऊपर जा चुकी थी, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही थी, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था। इस वजह से उसको लोग उसमें भी देखने लग गए थे कि बस हमें आदत हो गई है सितारा को देखने की, मतलब उससे एक तरीके से मोहब्बत करने लग गए थे। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उसकी बहन के साथ अगर वाकई में कुछ गलत हुआ है, अफेयर चला ही था इन लोगों का, तो ये ठीक हुआ। ये बहुत ही घटिया हरकत फिर हुई है, उसकी बहन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन क्या ये बात ऐसी थी कि फैमिली में सॉल्व करने वाली चीज़ सोशल मीडिया पे की जाती? तो ये चीज़ तो मुझे बहुत गलत लगी। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ सितारा यासीन की, आप ये तस्वीर देखें और मुझे ये बात बताएं, क्या ये चीज़ ठीक है?
अब हमें नहीं पता कि ये हालत सितारा यासीन की किसी ने बनाई है या सितारा यासीन ने खुद बनाई वो। और ये ऐसी हालत कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता अपनी, बिल्कुल भी ऐसी हालत नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता। वो किस हद तक डिप्रेशन में जा चुकी होगी तो ये हालत बनी है, या किसी और ने ये हालत बनाई है। ना तो मुझे ये मेकअप लग रहा है, ना तो मुझे ये कोई अच्छा सा हेयर कट लग रहा है, ये मुझे एक इंतहाई डिप्रेशन की हालत में किया हुआ हाल लग रहा है, या तो किसी और ने किया हुआ लग रहा है। और अगर ये सिर्फ एक यूट्यूब पे कुछ दिखाने के लिए किया गया है तो फिर इसके आगे अल्फाज ख़त्म है, फिर ये बहुत गलत ही चीज़ हुई है। लेकिन ये मुझे इस वक्त ड्रामा तो नहीं लग रहा है इस तस्वीर को देखकर। और मैं सितारा यासीन के चैनल पर गई, मैंने देखा, मैं वैसे कम ही देखती हूँ उसके व्लॉग, नहीं देखने में आते, लेकिन नज़र तो आ ही जाते हैं, ऊपर आ रहे होते हैं, रोज़ के आ रहे होते हैं। उस लास्ट व्लॉग उसका 6 दिन हो चुके हैं कि उसने अपलोड नहीं किया है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उसके साथ चल रही हो, कोई हादसा हो रहा हो, उसकी फैमिली में कुछ ऐसा उसके साथ बुरा चल रहा हो कि उसके व्लॉग नहीं आ रहे। वरना उसके शौहर के साथ जो भी कुछ हुआ उसने व्लॉग अपलोड किया। आप लोग उस चीज़ के ऊपर आप लोग इतनी घटिया चीज़ें और मज़ीद उसको टेंशन देने वाली चीज़ें दूसरे यूट्यूबर्स लगा रहे हैं कि एक मौका मिला है, चलो कुछ लो उसको, हम भी कुछ लें मिलके। तो ये बहुत गलत हरकत है, बहुत गलत हरकत है। पहली गलत हरकत ये है कि जो उसकी बहन ने सोशल मीडिया पे ये सारी बातें की। अब हमें नहीं पता, देखें, हो भी सकता है उसकी बहन के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे ऐसी बात करो, क्योंकि इस चीज़ में आपका शौहर भी तो शामिल है। अगर अफेयर चला तो अफेयर किसे बोलते हैं? दोनों का अफेयर चलता है। एक तरफ़ा अगर कोई इस तरीके से कोई हरकत की जाती है तो वो सिर्फ लाइन मारना होता है, एक नॉर्मल आसान उर्दू में, आसान लैंग्वेज में, कि ये एक ही साइड से ये मुझे छेड़ रहा है बंदा, ये मुझे छेड़ रही है। अगर अफेयर आ जाता है ना तो फिर वो दोनों तरफ से होता है। अगर बहन ने किया, अगर सितारा ने ऐसा कुछ अफेयर चलाया ही है, देखिए मैं किसी को जज नहीं करूँगी, मैं अभी सितारा को भी जज नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है। लेकिन आजकल का माशरा ऐसा हो चुका है कि 2 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट में जज कर देते हैं और यहाँ पहुँचे हुए इंसान को एकदम नीचे गिरा देते हैं। तो यार उस अगले इंसान की भी तो इज़्ज़त है, उसकी भी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। बहुत गलत हरकत कर रहे हैं आप लोग कि इतनी बुरी वीडियोस बना रहे हैं। एक बार उसने बोला, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही उसने हो सकता है सच ही बोला, लेकिन अब थोड़ा सा सच के बारे में मालूम तो करो कि क्या वाकई ये चीज़ सच है, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, या सितारा को नीचे गिराने की कोई वो है, प्लानिंग है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग बेइंतहा गलत हरकत कर रहे हैं। और प्लीज़ सितारा यासीन, प्लीज़ आपको भी थोड़ा सोच समझ के, आपने इतनी सब चीज़ें की, झेली, जो भी किया, आज आप जिस जगह पर अब हो, आपको यहाँ से सोच समझ के चलना है। अगर ये तो हरकत आपने ख़ुद की, जो ये तस्वीर इस वक्त मुझे दिखनी मिली है, तो ये आपने बहुत गलत किया है। अगर ये किस कंडीशन में जाकर की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ इल्ज़ाम लगा है या जो भी अफेयर वाली बात फैली है यूट्यूब पे, ये किसी भी लड़की के लिए बहुत गलत हरकत है। और हाँ, एक और चीज़, ये तस्वीरें आप देखें, हम इस तस्वीर से नहीं बता सकते हैं कि ये सितारा यासीन है या नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी लोग होते हैं जिनकी शक्लें मिल रही होती हैं। ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं सितारा यासीन पे उंगली उठा रही हूँ, मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत से यूट्यूबर ये तस्वीर दिखा के गलत बोल रहे हैं सितारा यासीन के बारे में। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तस्वीरें झूठी भी हो सकती हैं। एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे लिए एक तस्वीर भेजी गई थी, एक नॉर्मल तस्वीर, लड़की तस्वीर ले रही थी अपनी, बिल्कुल वो मैं लग रही थी।
मैं खुद देख के हैरान हो गई थी कि कितनी मैं मिल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने तस्वीर ये नहीं ली है तो ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कितनी लग रही हूँ। फिर मैं उसकी आईडी में जाके मैंने उसकी और पिक्चर्स देखी तो उसमें मैं नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ एंगल्स पिक्चर्स के लेने के और कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं कि इंसान बहुत मिलता है। हो सकता है कि ये फेक हो, लेकिन आप किसी के बारे में, किसी के करैक्टर पे आप एकदम से उंगली उठा रहे हो तस्वीर देखकर, तो ये बहुत ही घटिया हरकत है। या किसी की भी बात सुनकर पहले आप उसके बारे में सही से मालूमात तो कर लो कि क्या ये वाकई है कि नहीं है। अगर सितारा यासीन इस मामले में गलत है तो फिर मैं भी कहती हूँ गलत है, ये गलती है, बहुत ही घटिया हरकत है, फिर मैं ये बोलूँगी। लेकिन हो भी सकता है ना वो गलत नहीं हो। आप पहले से पहले उसको इतनी गालियों में इस्तेमाल कर रहे हो, पहले से पहले उसकी करैक्टर पे, एक लड़की के करैक्टर पे उंगली उठा रहे हो, 3 बच्चों की माँ पर उंगली उठा रहे हो। बच्चों के ऊपर क्या असर होगा इस चीज़ का। मैं तो उस वक्त भी गलत बोलती थी जब सितारा यासीन अपने शौहर के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। भाई दूसरी शादी करता है, कर ली अगर शौहर ने, तो हालात पहले से बने हुए होंगे ना घर के अंदर। मैं तो उस वक्त भी बोल रही थी कि यूट्यूब का चैनल सितारा यासीन का, कौसर उसका हस्बैंड, इसी पे चल रहा था बस। लेकिन फिर उस नॉर्मल रह भी रहे, कौसर के साथ भी वो नॉर्मल रह रही होती हैं, सितारे यासीन के साथ, सॉरी अपने हस्बैंड के साथ भी, लेकिन फिर उनकी बुराइयां भी हो रही होती हैं। वो चीज़ भी मुझे गलत लगती थी। मैं इस वक्त किसी का भी यहाँ पे साइड नहीं ले रही हूँ बैठ के। मुझे जो एक चीज़ सही लग रही है ना, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। मुझे सितारा यासीन का ये भी ठीक नहीं लगता था कि वो बुराइयाँ पूरी अपने शौहर की और कौसर की कर रही हैं, लेकिन आप नॉर्मल भी रह रहे हो, आप उन्हीं के साथ जा रहे आ रहे हो भी, आप नॉर्मल पार्टीज़ भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर बुराई भी कर रहे हो, तो ये चीज़ भी गलत है। लेकिन इस वक्त जो सितारा यासीन के साथ हो रहा है, मुझे वो भी गलत लग रहा है। किसी के करैक्टर पे या किसी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप लोग सोचें, और बोलने वाली ज़्यादातर इधर औरतें ही हैं यूट्यूब पे, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं आप लोग। इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तू तड़ाक, तेरा करैक्टर ये, तू ये, आप खुद दिखा रहे हो आप क्या बोल रहे हो, अपने मुंह से कीचड़ निकाल रहे हो, तो मतलब आप क्या हो, आप क्या, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर मेरी कोई बात गलत है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। अगर मेरे पॉइंट्स आप लोग को समझ आ रहे हैं तो मुझे वो भी प्लीज़ बताइए। क्या हुआ, क्या हुआ, ओके ओके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।